हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल का नाम है टू दी पॉइंट विद सर मोहसिन। और आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, मियोसिस। इससे पहले हमने सेल साइकिल पढ़ा था और सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस हमने कवर कर लिया था और अब हम मियोसिस की तरफ मूव ऑन करते हैं। मियोसिस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन डिवीजन। ये इसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होकर के हाफ हो जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है हैप्लॉइड। और इसे न्यूमेरिक फॉर्म में एन कहा जाता है। जबकि माइटोसिस को जो है डायप्लॉइड कहा जाता है और उसे हम 2n कहते हैं। और यही माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान का सबसे मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अगर बात किया जाए मियोसिस की डेफिनेशन की, तो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल गिव फोर डॉटर सेल। जब एक पेरेंट सेल टूटे और चार डॉटर सेल दे तो इसे हम कहते हैं मियोसिस। लेकिन साथ में हम मेंशन किया गया है विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और साथ साथ उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए। अगर हम बात करें मियोसिस के इवेंट्स की, तो उसके अंदर कितने इवेंट्स होते हैं। माइटोसिस में हमने देखा था कि उसके अंदर एक ही इवेंट होता है जो कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पर बेस करता है, और उसके बाद उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जबकि बात की जाए मियोसिस की, तो इसके अंदर दो स्टेजेस गुजरते हैं। पहला कहलाता है मियोसिस वन और दूसरा कहलाता है मियोसिस टू। मियोसिस वन के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए साथ में लिख दिया है कैरियोकाइनेसिस वन, और यहाँ हमने मेंशन कर दिया है साइटोकाइनेसिस वन। ठीक है, अगर हम बात करें कैरियोकाइनेसिस वन की, तो कैरियोकाइनेसिस जैसे कि हमने लास्ट देखा था, कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेजेस पे बेस करता था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको हम पीएमएटी के फॉर्म में याद रखने की कोशिश करते हैं, या पी मैट की फॉर्म में याद रखने की कोशिश करते हैं कि भाई इस तरीके से हम इसको जो इसकी सीक्वेंस को याद कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज की सीक्वेंस को। तो ये जो है प्रोफेज वन है। इसी तरीके से मेटाफेज वन होगा। क्यों क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम म्यूसिस वन पढ़ रहे हैं। जब म्यूसिस वन है तो प्रोफेज वन होगा, मेटाफेज वन होगा, एनाफेज वन होगा और टीलोफेज भी वन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोफेज वन की, तो प्रोफेज वन के अंदर अब ये जो है एक स्पेशलिटी है इसके अंदर, जो माइटोसिस के अंदर नहीं है। इसके प्रोफेज वन 5 स्टेजेस पे बेस करते हैं, कहलाता है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब ये पांचों चीजें क्या होती हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले प्रो स्टार्टिंग का फेज है, पहला फेज है जिसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, किसकी डिवीजन स्टार्ट हो रही है? न्यूक्लियर की डिवीजन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। तो हम बात करते हैं लिप्टोटीन की। तो लिप्टोटीन की हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे लिप्टो या लिप्ट मीन्स होता है थ्रेड, धागा। अब यहाँ धागे से क्या मुराद है? ये जो हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क था, ये उलझा हुआ था, और ये अब किसकी शक्ल अख्तियार करेगा? थ्रेड की। ठीक है, इसके बाद हम लिप्टोटीन से हमारा नेक्स्ट फेज आ जाएगा जाइगोटीन। इसके अंदर ये पेयर्ड अप हो जाएगा। पेयर अप होने का मतलब ये कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये पेयर की सूरत में आ गया। ये एक धागा था, उलझा हुआ धागा, लेकिन वो अब पेयर की सूरत अख्तियार कर चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पैकेटीन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थिक। थिक का क्या मतलब होता है? थिक का मतलब ये होता है कि जो क्रोमोसोम, ये थ्रेड लाइक जो नेटवर्क के अंदर जो फैले हुए थे, ये क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर थे, ये सिमट करके इकट्ठे होकर के एक थिक क्रोमोसोम बना लिए। वैसे तो इस तरीके से ये 8 होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ 2 बना करके आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको जो है बात समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज होता है डिप्लोटिन, डिप्लो डुअल। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, तो ये क्रोमोसोम ब्लैक है, ये क्रोमोसोम ब्लू है। ठीक है, दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के मालिक हैं। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम मदर से आया है और ये क्रोमोसोम फादर से आया है। लेकिन ये वाले क्रोमोसोम के एंड पे मैंने ब्लू से मार्कअप किया, ब्लैक वाले के एंड पे मैंने ब्लू से मार्कअप किया, और ब्लू वाले के एंड पे ब्लैक से मैंने मार्कअप किया। इसका मतलब ये है कि ये क्रोमोसोम आपस में मिक्स अप होंगे। ठीक है, जब ये आपस में मिक्स अप होंगे तो इसे इस फेज को हम कहेंगे डिप्लोटीन। यानी दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंटरमिक्स होंगे। और ये इंटरमिक्स होने का मकसद ये है कि वो जो सेल है, वो जो रिप्रोडक्टिव सेल है, उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जाएं, यानी फादर से भी जाएं और मदर से भी जाएं। अच्छा, और एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि मियोसिस वो प्रोसेस है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होता है, जर्म सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, और सोमेटिक बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होती है उसे हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, चलें फिर वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं, डाइकाइनेसिस। ठीक है, डाइकाइनेसिस यहाँ पे डिवीजन है। किस चीज़ की डिवीजन है? यहाँ पे जो क्रोमोसोम हमारे पास क्या कहते हैं, डिप्लोटीन के नतीजे में जो बना था, जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे, वहां से जो है ये डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। डाइकाइनेसिस के बाद हम मूव ऑन करते हैं मेटाफेज वन की तरफ। मेटाफेज वन में हमने ये देखा कि जो अलग अलग कर जिसके अंदर ये हमने 8 क्रोमोसोम लिए हैं, और इसके अंदर आठों के अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। यानी मैंने इसको ब्लैक और ब्लू से मेंशन किया ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिखाता है कि यहाँ पे इसके ये
इक्वेटर्स आ जाते हैं और इक्वेटर से जो है स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और वो जा करके लग जाते हैं किसके साथ, क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें एनाफेज की, एनाफेज वन की। तो एनाफेज वन हमने इससे पहले भी देखा, एनाफेज में क्या होता था। इससे पहले एनाफेज के अंदर होता ये था कि जो हमारा स्पिंडल फाइबर होता था वो अपने इक्वेटर की तरफ मूव करता था, और उसके बाद जो है ये क्रोमोसोम अपने अपने इक्वेटर की तरफ वापस चले जाते थे, और उसके बाद वहाँ पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाता था और न्यूक्लियस बन जाता था। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ होगी, ये हमारे क्रोमोसोम जो है वापस अपने इक्वेटर की तरफ मूव कर जाएंगे एनाफेज के अंदर, और टीलोफेज के अंदर इसके ऊपर ये क्रोमोसोम जो है अपने अपने इक्वेटर पे पहुंच चुके हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया है। अब बात करें साइटोकाइनेसिस की, तो साइटोकाइनेसिस उस फेज को कहते हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। हमने देखा दो न्यूक्लियस तो बन चुके हैं, जब दो न्यूक्लियस बन गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है यहाँ से सेंटर से दब करके, और एक से दो बन जाते हैं, यानी कि मियोसिस वन के पूरे फेज के अंदर हमने देखा एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रहे हैं विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं, और इस मियोसिस वन को कहते हैं रिडक्शन फेज। इस फेज को स्पेशल नाम दिया जाता है रिडक्शन फेज का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल फेज का जिक्र है, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है? इंटरकाइनेसिस, इंटर मीन्स होता है दरमियानी, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। दो डिविजन्स के दरमियान का, मियोसिस वन और मियोसिस टू के दरमियान का जो फेज होता है उसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, अगर इंटरकाइनेसिस से फिर हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पे हमने देखा म्यूसिस वन कंप्लीट हुआ, उसके बाद इसने गैप लिया, इंटरफेस का जो है इंटरकाइनेसिस बना, और इंटरकाइनेसिस के बाद ये दोबारा माइटोसिस सॉरी म्यूसिस टू की तरफ मूव ऑन करता है। अब म्यूसिस टू के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ माइटोटिक डिवीजन, यानी कि म्यूसिस टू हमारे माइटोसिस से मिलता जुलता है, सिमिलर है, तभी हम इसे कहते हैं माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें मियोसिस टू की, तो मियोसिस टू के अंदर वही दो फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस वन सॉरी कैरियोकाइनेसिस टू और साइटोकाइनेसिस टू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने वन वन सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब जाहिर है कैरियोकाइनेसिस को फर्दर हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होता है प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। तो ये बन जाएगा प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू, और फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा साइटोकाइनेसिस। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक क्रोमोसोम मौजूद है, लेकिन ये क्रोमोसोम कितने, अब यहाँ पे हमारे पास सेल बन चुके थे पहले, म्योसिस वन के अंदर दो सेल बन चुके थे, तो म्योसिस टू के अंदर स्टार्टिंग भी दो सेल से ही लेंगे। ये हमारे पास दो सेल है, दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद है हाफ क्वांटिटी के, और साथ में उनके अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हाफ है साथ में, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते जुलते हैं। मतलब ये है कि फादर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है और मदर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद है। ठीक है, तो प्रोफेज वन के अंदर हमने इससे पहले भी देखा है और अभी भी देख रहे हैं कि क्रोमोसोम क्या है, विजिबल हो रहे हैं। उसके बाद बात करें हम मेटाफेज टू की, तो मेटाफेज टू के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, और उसके बाद जो है इक्वेटर बन जाते हैं और स्पिंडल फाइबर आकर के इससे अटैच हो जाता है। उसके बाद एनाफेज के अंदर सिमिलर काम है जो हमने म्योसिस के अंदर भी पढ़ा है और माइटोसिस के अंदर भी पढ़ा है। वो क्या है कि उसको एनाफेज वापस अपने इक्वेटर की तरफ क्रोमोसोम को मूव करवा लेता है, लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं। वो ये है कि क्रोमोसोम की जो सिंगल क्रोमेटिड्स है उसको वो अपने इक्वेटर की तरफ मूव करवाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा टीलोफेज टू, टीलोफेज टू के अंदर अब यहाँ पे एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, और जबकि यहाँ पे दो सेल थे तो चार न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब जब यहाँ पे चार न्यूक्लियस बन चुके हैं मतलब यह है कि हमारा कैरियोकाइनेसिस टू कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे साइटोकाइनेसिस टू की तरफ, यानी कि आप सिर्फ साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है और हमारे चार सेल कंप्लीटली बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से साइटोप्लाज्म दबना शुरू होता है, सप्रेस होना शुरू होता है, और होते होते ठीक है यहाँ से ये दो सेल बन गए और ये दो सेल बन गए, यानी कि टोटल चार सेल बन गए। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सेल से और एंड अप होती है चार सेल पे जाकर के। लेकिन इसकी खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि एक सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम थे उसके एंड प्रोडक्ट के अंदर उतने ही उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं, और यही स्पेशल डिफरेंशिएट है माइटोसिस और म्योसिस के दरमियान का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।